इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक तस्वीर शेयर की। जी हाँ, उस तस्वीर को शेयर करने के बाद मनीषा को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला अपने समय की कितनी बेहतरीन अभिनेत्री रह चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कुछ गलत वजहों के कारण, गलत आदतों के कारण मनीषा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उन्हें इसका पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं एक बार फिर से आपके साथ साधिका कौर। मनीषा कोइराला, आज उनको पहचान पाना बेहद ही मुश्किल है। कहां अपने समय पर एक से एक सुपरहिट देने वाली मनीषा को आज कोई देखता है तो वो पहचान भी नहीं पाता। हालांकि वो आज भी बॉलीवुड में सक्रिय है, आज भी बॉलीवुड में फिल्में कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड में जितनी भी वो फिल्में कर रही हैं, उसमें वो 50 साल की नजर नहीं आती है, उससे कई अधिक उम्र की नजर आती है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए मनीषा कोइराला की गंदी आदतों के बारे में। मनीषा कोइराला ने गलत आदतों का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। जी हाँ, सौदागर, दिल से, 1942, अ लव स्टोरी, बॉम्बे, खामोशी, मन जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपने 29 साल के करियर के कई ब्लॉकबस्टर फिल्में में काम किया। यूं तो मनीषा अभी भी फिल्मों में एक्टिव है, लेकिन अब उतनी लाइमलाइट में नहीं मिलती। अपनी डेब्यू फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाली मनीषा 50 साल की हो चुकी है। वहीं हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और एक फोटो शेयर किया। वायरल हो रही इस फोटो में मनीषा बेहद मासूम नजर आ रही हैं। हालांकि आज की बात करें तो मनीषा को पहचान पाना भी मुश्किल है। उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा, थ्रो बैक मेरा पहला फोटोशूट, यानी थ्रो बैक टू माय फर्स्ट फोटोशूट। वहीं मनीषा द्वारा शेयर फोटो पर फैंस के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जमकर कमेंट्स कर रही हैं। वहीं एक्टर गैब्रियल वाइट ने लिखा, ब्यूटी। तो आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर कर लिखा, मनीषा कोइराला की तारीफ की कहानी। तब्बू ने लिखा, ब्यूटी। दिया मिर्जा, श्रुति हासन, लीसा रे ने दिल वाले इमोजी बनाते हुए पोस्ट को लाइक किया। वहीं आपको बता दें, अपनी पहली फिल्म सौदागर से स्टार बनी मनीषा ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। मनीषा कोइराला इलू इलू गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, उनको इलू इलू गर्ल भी कहा जाता था। वहीं करियर की शुरुआत में मिले स्टारडम को मनीषा बरकरार नहीं रख पाई और कुछ फ्लॉप फिल्मों की वजह से वो तनाव में रहने लगी। तनाव की वजह से मनीषा को ड्रग्स और शराब की लत लग गई। उनकी इस बुरी आदत की वजह से उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। वहीं धीरे धीरे उनका काम भी कम हो गया। शराब और ड्रग्स की वजह से उनकी सेहत भी काफी खराब हो गई थी। बता दें, करियर में डाउनफॉल के बीच उनकी मुलाकात नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हो गया और 2010 में शादी कर ली। मनीषा की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और उनके पति से आए दिन झगड़ा होने लगे। 2 साल के बाद 2012 में दोनों का रिश्ता टूट गया और मनीषा ने तलाक ले लिया। करियर और लाइफ में आए ऐसे मोड़ ने मनीषा को तोड़ दिया। गम को भुलाने के लिए एक बार फिर उन्होंने शराब और ड्रग्स इसका सहारा लेना शुरू कर दिया। बता दें, 2003 तक तो मनीषा का फिल्मी करियर शानदार रहा, लेकिन इसके बाद उनका करियर ग्राफ नीचे गिरता गया। 2012 में वो कैंसर से पीड़ित निकली। कैंसर से जंग जीत कर लौटने के बाद उन्हें नए सिरे से जिंदगी को पटरी पर लाने में काफी वक्त लगा। 2018 में मनीषा को फिल्म संजू में देखा गया। इसमें रणबीर कपूर और प्रवेश रावल लीड रोल में थे। वहीं मनीषा नेपाल के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। पिता नेपाल में कैबिनेट मंत्री रहे। वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन है। उनका एक भाई है सिद्धार्थ, जो कुछ एक बॉलीवुड फिल्मों में नजर आया है। बता दें कि मनीषा के माता पिता उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे। सिर्फ उनकी दादी ने ही उनका साथ दिया था। वहीं मनीषा ने पहली फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार,
उनके साथ बिताए पल को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली ही फिल्म में दिलीप साहब और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते समय मैं बहुत घबरा गई थी। एक सीन के बाद दिलीप साहब ने मेरी माँ से कहा कि उसकी नजर उतार लो। उन्होंने मेरे काम के लिए मुझे शाबाशी और आशीर्वाद भी दिया। बता दें, मनीषा कोइराला ने लगभग सभी सुपर हीरो के साथ काम किया है, कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन वो एक ऐसी अभिनेत्री है जो अभी भी बॉलीवुड में बनी हुई है। लेकिन एक समय ऐसा था जो बुरी आदतों ने और बुरी लत ने मनीषा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जहां मनीषा कोइराला इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, वहीं आज मनीषा को पहचान पाना भी मुश्किल है। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां और उनकी बढ़ती उम्र साफ साफ दिखाई पड़ती है। वहीं आपको बता दें, अपनी तलाकशुदा जिंदगी पर बात करते हुए और अपनी दर्द भरी जिंदगी पर बात करते हुए मनीषा कोइराला ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मेरा शादी को लेकर एक अलग विचार था। मैं शादी करना चाहती थी और शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। यदि आप एक खराब रिश्ते में हैं, तो उससे अलग हो जाना बेहतर है। मेरे दिल में सम्राट के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। मैं जल्दबाजी में शादी करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ये पूरी तरह से मेरी गलती है। बता दें, यही नहीं, साल 2012 में तलाक के बाद मनीषा की सेहत लगातार गिरने लगी थी, जिसके बाद उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला था। हालांकि इलाज के बाद मनीषा बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन टूटी शादी का मामला उन्हें आज भी घेरे हुए है, जिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उस समय टूट गई जब मेरी शादी टूटी थी और फिर मुझे कैंसर का पता चला। प्यार मेरी किस्मत में नहीं है। किसी गलत रिश्ते में पड़ने से बेहतर है कि मैं इस कड़वे सच को स्वीकार कर लूं। मैं अब किसी भी आदमी को खुद को दुखी करने की इजाजत नहीं दूंगी। मनीषा कोइराला पहली नहीं है जिन्हें जल्दबाजी में शादी करने का पछतावा हो, बल्कि आज भी ऐसे कई लोग और ऐसी बॉलीवुड स्टार्स हैं जो जल्दबाजी में शादी तो कर बैठे हैं, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि ये शादी करना गलत है। जी हाँ, कहा जाता है कि शादी के टूटने की वजह से मनीषा को नशे की आदतें पड़ गई और इसी के साथ उनके नशे की वजह से ही उनको कैंसर हो गया। लेकिन मनीषा ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी में अपने अकेलेपन का सहारा ड्रग्स और नशों को बना रही है। वहीं जब मनीषा ने ड्रग्स लेना शुरू किया था, तब मीडिया पर उनको लेकर कई तरह की बातें आई थी। वहीं आपको बता दें, एक कंट्रोवर्सी जहां पर मनीषा ड्रग्स की वजह से फंस तक गई थी, लेकिन सही समय पर मनीषा को समझ आ गया कि वो गलत रास्ते पर है। पूरे 10 साल लगे मनीषा को ये ड्रग्स और शराब जैसी लत को छोड़ने में, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इसको छोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि आज भी बॉलीवुड में काम कर रही हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अकेली हैं। अपनी शादी को असफल मानती रही मनीषा कोइराला, उन्होंने आखिर में फैसला किया कि अब वो शादी कभी करेंगी ही नहीं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।